प्रतापगढ़ के बहुचर्चित पोषाहार घोटाले में 1.5 साल से फरार चल रहे मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में पोषाहार आदि जब्त किए थे। अरनोद पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर पालीवाल ने बताया कि 1.5 साल पहले 1 मई 2023 को उच्च अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में सप्लाई किया जाने वाला पोषाहार, दूध पाउडर और सैनिटरी नैपकिन आदि ठेकेदारों द्वारा खुर्द बुर्द कर अवैध रूप से गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में बेचा जा रहा है। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की, जिस पर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से पोषाहार, सैनिटरी नैपकिन और दूध पाउडर आदि का भंडारण किया हुआ मिला। धमोतर थाने में इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर यह सामग्री जब्त की गई थी। जांच के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी टांडा निवासी इंद्रमल लबाना फरार चल रहा था। बीते 1.5 सालों से फरार आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन यह हाथ नहीं आया। पुलिस ने आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कई अन्य मामलों में भी वांछित है, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न प्रभागों का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रमुख जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी दायमा भी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी भी प्राप्त की, साथ ही अस्पताल में संधारित विभिन्न रजिस्टरों की जांच की और उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। सभी कार्मिकों को आमजन के हितार्थ कार्य करने के निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, 1 बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूतियावाड़ा घाटे में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें कई वाहन चालक चोटिल हो चुके हैं। लोगों ने यहां पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग की है। बीते 24 घंटे में यहां पर 4 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2 वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हुए। बारावरदा निवासी महेश राव ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूतियावाड़ घाटे में पहले स्पीड ब्रेकर बना हुआ था, जिससे इस घाटे में उतरने और चढ़ने वाले वाहनों की गति नियंत्रित रहती थी, लेकिन उसके हटने के बाद यहां पर लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी यहां पर 4 हादसे हुए, जिसमें वाहन चालक जख्मी हो गए। सबसे पहले 2 ट्राले आमने सामने टकरा गए, उसके बाद एक बलगर खाई में उतर गया। प्रतापगढ़ की ओर आ रहे एक टेम्पो के पीछे बाइक सवार घुस गया, जिसमें बाइक सवार घायल हुआ, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार करवाया गया। इसी तरह एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इसके पहले भी लगातार यहां हादसों के कारण वाहन चालक घायल हो चुके हैं। ग्रामीणों ने यहां पर फिर से स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की है। युवक कांग्रेस के संभाग प्रभारी राहुल खान आज 1 दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की और आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश प्रदान किए। राहुल खान ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन को मजबूत करने के लिए उनका यह दौरा है। खान ने बताया कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इस सरकार से किसान, विद्यार्थी, युवा, महिला, पुरुष, मजदूर हर वर्ग दुखी है। युवक कांग्रेस ऐसे दुखी वर्ग की आवाज बनकर आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। साथ ही संगठन में अनुसूचित जनजाति, जनजाति और महिलाओं सहित हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए रचना बनाई गई है। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यों के साथ समाज सेवा के कार्यों में भी जुटे, इसके लिए आगामी दिनों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। खान ने जिले के कार्यकर्ताओं से इस दौरान 1-to-1 फीडबैक लिया। बाद में वह जयपुर के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस में संगठनात्मक गतिविधियों के विस्तार और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए
राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर राजस्थान में 10 संभाग प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। बांसवाड़ा संभाग प्रभारी के रूप में राहुल खान को नियुक्त किया गया है। आज हम राहुल खान से बात करते हैं कि किस तरह की संगठनात्मक गतिविधियां चल रही है और किस तरह संगठन को मजबूत बनाने के लिए आज ये प्रतापगढ़ पहुंचे हैं। पहले तो नमस्कार आपके चैनल के माध्यम से सारे प्रदेशवासियों को। और भारतीय युवा कांग्रेस ने जो संगठन में मजबूती करने के लिए राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जो प्रभारी हैं उन सब लोगों ने पूरे राजस्थान में 10 संभाग जो अपने हैं उनको डिवाइड करके मुझे बांसवाड़ा संभाग की जिम्मेदारी दी है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इसमें संगठन की मजबूती को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, युवाओं को किस तरीके से ज़्यादा हम कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस से जोड़ सकते हैं, उसमें क्या अभियान चला सकते हैं, क्या माध्यम हो सकते हैं जिससे युवा हमारे से ज़्यादा जुड़े। इसको लेकर के मैं पिछले 7-8 दिन से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के दौरे पे हूँ। और यहाँ पे हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, वर्तमान में जो इलेक्टेड पदाधिकारी है या नए जो पदाधिकारी पिछले दिनों हमारे प्रदेश में आवेदन हुए थे, प्रदेश को लेकर के, जिले को लेकर के, विधानसभा को लेकर के, तो उन सब लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, रायशुमारी कर रहे हैं और संगठन का बेहतर निर्माण हम कैसे कर सकें और अच्छे लोगों को और सक्षम लोगों को संगठन में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक बात तो और बताइए, आपके जिस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार, आपका कहना है कि उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं के कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, किसानों की फसलें चौपट हो रही है, उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है, यूथ कांग्रेस की क्या रणनीति है आने वाले दिनों में? देखिए, ये जब से पर्ची सरकार बनी है, पर्ची के माध्यम से सरकार बनी है, आप देखिए कि किसी भी प्रदेश में जब सरकार बनती है तो उसके 2-2.5 साल बाद में सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा होता है। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जिसके बनने के 15 दिन बाद में प्रदेश की जनता सड़कों पे आ गई थी इनके विरोध में। ये पर्ची के माध्यम से सरकार बनी है जो ऊपर से जो डिक्टेटरशाही की तरह ये लोग इस सरकार को, राजस्थान को चलाना चाहते हैं, जबकि राजस्थान वीरों की भूमि। यहाँ आप देखिए पिछले 9 महीनों में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। जिन वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को ठक्कर के सरकार बनाई, आज उन वादों पे एक भी वादे पे खरा उतरने का काम नहीं कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान युवा कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश प्रभारी, इन सब लोगों ने हमें निर्देशित किया कि आप जाइए जिलों में, लोकल मुद्दों की बात कीजिए और आने वाले समय में हम जिस प्रकार हमने पहले राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र की सरकार के खिलाफ संसद घेराव किया, फिर हमने भजनलाल जी के मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम किया, उसी प्रकार से हम जिले में जिला कलेक्ट्रेट और बाकी अन्य महकमों में जो गड़बड़ियां चल रही है, जो जनता के हितों के साथ अन्याय हो रहा है, उसको लेकर के सड़क पर आवाज बुलंद करेंगे और जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे। आप जैसे युवक कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और युवाओं में काफी एनर्जी होती है, तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं समाज में, राजनीति के अलावा सामाजिक भी होते हैं, और जो आपदाएं आती है उनमें भी काफी सहायता की गुंजाइश रहती है। तो युवक कांग्रेस राजनीति के साथ इस तरह के कार्यों में भी आगे बढ़ेगी? जी, निश्चित तौर पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से उनको इस देश में कहा जाता है, श्रीनिवास बेबी जी। कोरोना का जब दौर था, जब सरकारें, मंत्री और बड़े बड़े लोग थे जब अपने घरों में दुबक गए थे, तब युवा कांग्रेस के साथी सड़कों पे निकल करके और लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। ऑक्सीजन बेड, खून, प्लाज्मा और राशन, खाने पीने के लिए जनता, लोगों को जिस तरीके की जरूरत पड़ रही थी उस तरीके की जरूरत मदद करने के लिए युवा कांग्रेस के साथी पहुंच रहे थे। और अभी भी हमने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो वायनाड में त्रासदी हुई है उसमें 100 घर बनाने का जो जिम्मा लिया है, उसके अलावा युवा कांग्रेस का एक हैशटैग चलता है SOS IYC, उसके माध्यम से देश और पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई अगर उस ट्वीट करता है या मेंशन करता है हैशटैग लगा करके, तो यूथ कांग्रेस का साथी उसकी पूरी मदद करने के लिए प्रयासरत रहता है और सामाजिक कार्यों में हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, समाज की सेवा। क्योंकि राजनीति करने का पहला उद्देश्य भी यही होता है कि समाज और समाज में रहने वाले कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति की मदद किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा संगठन पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो ये थे बांसवाड़ा संभाग प्रभारी यूथ कांग्रेस के राहुल खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को राजनीति के साथ समाज सेवा में भी आगे बढ़ाने के लिए युवक कांग्रेस का संगठन लगभग तैयार है। प्रतापगढ़ में भाजपा शैक्षिक प्रकोष्ठ की ओर से शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
पेंशनर भंवर में आयोजित इस समारोह में शिक्षा से जुड़े 30 से ज्यादा सेवानिवृत्ति शिक्षकों और अधिकारियों का सम्मान किया गया। समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत, महामंत्री गजेंद्र चंडालिया भी उपस्थित रहे। भाजपा शैक्षिक प्रकोष्ठ के गिरजा शंकर शर्मा ने बताया कि शिक्षक दिवस के मौके पर शहर के पेंशनर भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्ति शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने कहा कि शिक्षक कहो या गुरुजी हमेशा बच्चों के मार्गदर्शक होते हैं। इनकी दी हुई शिक्षा की वजह से बच्चे कई महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं और अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद समाज की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में भी इनका योगदान रहता है। जिला मंत्री गजेंद्र चंडालिया ने कहा कि शिक्षक कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, कितना ही बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन लोग हमेशा उसको शिक्षक ही कहते हैं। चंडालिया ने इस दौरान सरकार द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लागू विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सरकार केवल सेवानिवृत्त शिक्षकों ही नहीं, हर कर्मचारी के प्रति संवेदनशील है। समारोह में 30 से ज्यादा सेवानिवृत्त शिक्षकों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। जो पुराना हमारा समय था, वो समय हमको वापस याद आ जाए कि हम चूंकि जीवन भर शिक्षक ही रहेंगे। चाहे आप किसी भी पद पे चले जाएं, ये भले हमारे डीटी साहब रहे गिलाजी जोशी साहब, फिर भी अगर कहीं बात निकलेगी गिलाजी चंदेल साहब भी ऊंचे पद पे कहीं कौन एक मार साहब है, आप किसी से भी पूछ लो लास्ट में नाम क्या आएगा कि मार साहब भी आएगा। तो शिक्षा नीचे से शुरू होता है, चाहे कितनी बड़ी ऊंची पोस्ट पे चला जाए, लेकिन नाम शिक्षक ही रहता है। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पुण्य अवसर पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो हमारे सर्वपल्ली, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर आज हमको सब शिक्षक बंधुओं को सम्मानित होने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए हम अपने आप को गौरवभागी समझते हैं और आप सभी ने यहाँ पर जो पधार कर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत। आप इसी प्रकार से हमारे शिक्षक बंधुओं का सम्मान प्रतिवर्ष होता रहे, परंपरा चलती रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रतापगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में आज शिक्षक दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान यहां पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। विद्यालय के प्राचार्य रवि मीणा ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक दिवस समारोह में विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, लोकगीत के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान यहां पर नाटकों का भी मंचन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देते हुए विद्यार्थियों ने देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा दी। मीणा ने बताया कि समारोह में विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारत सरकार की नई शिक्षा नीति से अवगत कराया गया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा प्राप्त कर किस तरह देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके पहले सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समारोह में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। आज केंद्रीय विद्यालय प्रतापगढ़ में शिक्षक दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुतियां दी, जिसमें देशभक्ति गीत, लोकगीत एवं अन्य नाटक जो है इनकी प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही भारत सरकार के द्वारा हाल ही में जारी नई शिक्षा नीति के आयामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों के जीवन में किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा को जोड़ा जा सके, जिससे कि वो समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। भादवी 20 के मौके पर आज प्रतापगढ़ में वासिठा धोबी समाज की ओर से महामाया गादी माता की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों से बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा का मार्ग में विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। समाज के प्रवक्ता दिलीप टांक ने बताया कि भादवी 20 के मौके पर गादी माता मंदिर परिसर से महामाया गाड़ी माता की भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा में शामिल युवक युवतियां डीजे की धुनों पर नृत्य कर माहौल को धर्ममय बना रहे थे। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी शोभा यात्रा का मार्ग में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
इस दौरान गादी माता की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। शोभा यात्रा के रामकुंड पहुंचने पर मंदिर के कलश की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा में स्थानीय लोगों के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों से पहुंचे धोबी समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। टांक ने बताया कि शोभा यात्रा का समापन मंदिर परिसर पर हुआ। यहां पर समाज की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया।